साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद। आप देख रहे हैं एशियाई सब न्यूज। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन शासकीय जमीन मुक्त कराने का बीड़ा उठाया और उन्होंने एंटी भूमि माफिया अभियान भी चलाया। लेकिन एंटी भूमि माफिया अभियान उनके लिए जो गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए जो सीधे साधे लोग थे, या जहां पर बदले की भावना थी, उनके लिए इसे बदला लेना था, जिन्हें तबाह करना था, उनके लिए जमीन घोटाले से संबंधित तमाम केस, तमाम पत्रावलियां अदालतों में इधर से उधर घूम रही हैं, किंतु उनका निस्तारा नहीं हो पा रहा। भूमाफियाओं की चांदी कट रही है। भूमाफिया जो भूमाफिया हैं, उनकी जमीन, उनके कब्जे वाली जमीन मुक्त नहीं कराई जा रही है। इसकी शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री के पास तमाम गईं, लेकिन वहां से आदेश होकर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के यहाँ के बाद में तहसीलदार के यहाँ आता है। लेकिन तहसीलदार और उप जिलाधिकारी हमसाज होकर उसे तालमेल बिठा लेते हैं और ऐसा गुड़ा भाग लगाते हैं जिससे कि वो जमीन उस भूमाफिया से मुक्त ना हो सके। जनपद पीलीभीत की तहसील है कलीनगर। कलीनगर तहसील में एक गांव कटकाबारा है, जहां की ग्राम पंचायत मैनी गुलरिया है, जहां करीब 180 एकड़ जमीन है। 180 एकड़ जमीन जो भूमाफियाओं के कब्जे में है, जिसे मुक्त कराने के लिए तमाम शिकायतकर्ताओं ने शिकायतें की, प्रार्थना पत्र दिए, इसके बावजूद भी वो जमीन मुक्त नहीं हो सकी। अभी का एक किस्सा है कि अभी 6 दिसंबर को तहसीलदार कानून को लेखपाल 6 दिसंबर 1923 का मामला है, अभी जल्दी का मामला है। इन्होंने जाकर भूमि माफियाओं से कटकाबारा में जमीन जुतवाई और उस समय जुतवाई जब न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकदमा चल रहा था और विवादित भूमि को तहसीलदार हैं वहां के वीरेंद्र कुमार जी, जहां कलीनगर तहसील में एसडीएम साहब हैं आशुतोष गुप्ता जी, और कटकवारा के हल्का क्षेत्र का लेखपाल देवेश यादव है। देवेश यादव का काम क्या है कि जहां जहां शासकीय भूमि पर अवैध कब्जेदार हैं, वहां जाकर उनसे सेटिंग बिठाता है और वो जमीन को जुतवाता है। एक गांव नहीं, उसके कार्य क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, वहां ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शासकीय भूमि नहीं और उस शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं को कब्जा नहीं हो। लेकिन लेखपाल सही रिपोर्ट देने को तैयार नहीं। माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार के उन आदेशों को वो धता बता देता है। जिस लेखपाल का नाम है देवेश यादव। तो इसी तरीके से कटकाबारा में पिछले सीजन में सोयाबीन बोई गई, करीब 40 एकड़ में सोयाबीन बोई गई। और 40 एकड़ में सोयाबीन बोने के बाद भूमाफियाओं ने लेखपाल के इशारे पर, लेखपाल की सही पर, तहसीलदार की सही पर, कानूनगो की सही पर उस जमीन पर सोयाबीन बोई और अन्य फसलें भी बोई। लेकिन शिकायतकर्ता और मुकदमा में जो जिनका हाई कोर्ट मुकदमा चल रहा है वो बेचारे चिल्लाते रहे, लेकिन लेखपाल देवेश यादव किसकी सुन लेता है? नहीं, कि उसे ये भरोसा है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर ही मैं जो रिपोर्ट दूंगा तहसीलदार और एसडीएम साहब मेरी मानेंगे। इसलिए उसने 40-50 एकड़ में सोयाबीन बवा के और उस फसल को, सोयाबीन को बिकवा कर समय आने पर उसने बंदर बाट करवा दिया और उस राजस्व खाते में जो फसल जानी चाहिए वो नहीं गई। इस जमीन का तमाम बावेला फैला। इस जमीन का लंबे अरसे से मुकदमे चलते रहे, लेकिन राजस्व कर्मी मानने वाले नहीं। जो पात्र लोग, जो भूमिहीन लोग, उनको वो जमीन नहीं दी गई। जो भूमाफिया हैं, जिनके पास ओस पड़ोस गांव में जमीनें हैं, उनको राजस्व कर्मियों ने वो जमीन जुतवाई और उसे बंदर बाट लंबे अरसे से किया जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया अभियान चला रहे हैं उधर, एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने का दावा करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। अभी हाल में तहसीलदार की मौजूदगी में, कानूनगो की मौजूदगी में, लेखपाल देवेश यादव की मौजूदगी में जमीन को पर ट्रैक्टर चलवाकर और उसमें गेहूं बोवाए गए। और इतना ही नहीं, इलाहाबाद में मुकदमा चल रहा है और उस लेखपाल ने, उन तहसीलदार वीरेंद्र कुमार जी ने हरियाली का पट्टा कर दिया। हरियाली के पट्टे के बहाने भूमाफिया को जमीन जुतवा दी। इतना ही नहीं, मैं एक बात और बता दूं, वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी एक जगह नहीं, जो जमीन जोत रहे हैं उनकी एक जगह नहीं, पीलीभीत जिला से लेकर लखीमपुर से लेकर बिहार तक उनकी जमीनें हैं। कई कई गांव में उनकी जमीनें हैं, कई कई गांव में उनके पट्टे हैं बने हुए, और नाम बदलकर, अपनी जाति बदलकर, अपना पता बदलकर जमीन को हत्याए हुए हैं। जो बात राजस्व कर्मियों को मालूम है, जो बात तहसीलदार वीरेंद्र कुमार जी को मालूम है, जो बात देवेश यादव को मालूम है कि ये इस नाम का व्यक्ति नहीं है, इसके बाप का ये नाम नहीं है, ये व्यक्ति इस गांव का रहने वाला नहीं है, ये फला जगह है, सरकारी जमीन को कब्जा करके पट्टा कराए हुए है और ये वास्तव में भूमाफिया है। इसके बावजूद भी लेखपाल साहब को पैसा चाहिए, उन्हें भू
भूमिहीन गरीबों से कोई मतलब नहीं। भूमिहीन गरीबों को वहां से भगा दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अगर वो थाने में, वहां का थाना माधव टांडा पड़ता है, माधव टांडा थाने में अगर शिकायत करता है तो माधव टांडा थाने के पुलिसकर्मी 716 बना देते हैं। सिर्फ भूमिहीन पात्र लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और वहां से उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जिस कटकवारा की जमीन का जो मसला है उसे शीघ्र निपटवाया जाए और वहां जो भूमाफिया हैं, जिनकी दूसरी जगह जमीनें हैं, जिनके नाम पट्टे हैं दूसरे गांव में, दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में, उनके पट्टे यहां भी कराए गए। इससे पहले एक बात और बता दूं, वहां 82 पट्टे हुए थे, इसमें 65 पट्टे निरस्त कर दिए गए। वहां नेपाल तक के लोग रह रहे हैं। 65 पट्टे निरस्त कर दिए गए और उन पट्टों को, वो अवैध पट्टे थे, एक ईमानदारी अधिकारी आए थे, उन ईमानदार अधिकारी ने जांच कराकर उन्हें पता लगा कि ये जो पट्टे बने हैं ये भूमधर लोगों के बने हैं, ये दूसरे गांव में रह रहे लोगों के पट्टे बने हैं, ये भूमाफियाओं के पट्टे बने हैं। उन्होंने वो पट्टे कैंसिल कर दिए। लेकिन उनके जाने के बाद वहां घूसखोर राजस्व कर्मी, घूसखोर अधिकारी भूमाफियाओं से तालमेल करके और उस जमीन को जुतवा कर उसका बंदरबांट करते हैं, जो अत्यंत निंदनीय है और शासनादेश का खुला उल्लंघन है। तो साथियों, जिसके लिए तमाम लोगों ने शिकायतें की, हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं, इसके बाद हरियाली पट्टा के बहाने वो जमीन जुतवाई गई और यही तहसीलदार अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, अपनी जांच आख्या में लिखते हैं कि टाटर जंगल दर्ज है। यही लेखपाल शासकीय भूमि बताता है और टाटर जंगल दर्शाता है और यही लेखपाल भूमाफियाओं को जमीन जुतवाता है और पात्र गरीबों का शोषण करता है। गरीब भूमिहीन उसे पैसा नहीं दे सकते, उसे उनके देने भर को, लेखपाल को देने भर के लिए पैसा नहीं है। वो अत्यंत गरीब लोग हैं जो वास्तव में उस जमीन के हकदार हैं, जो न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लेखपाल के घर पर जो गड्डी दे देता है नोटों की, तो वो पात्र हो जाता है। मैं चाहता हूं कि उन राजस्व कर्मियों जिन्होंने वो जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा कराया है, जिन्होंने जानबूझकर उस जमीन को जुतवाया है भूमाफियाओं से, उनकी चल अचल संपत्ति की जांच कराई जाए, पर्दाफाश हो जाएगा। इसके लिए तमाम लोग लगे हुए हैं कि वहां भूमाफियाओं को हटाया जाए और पात्र गरीबों को बसाया जाए। पात्र गरीब जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके बच्चे भूखे रह रहे हैं, जिनके तन के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, उनके लिए उन पर रहम फरमाया जाए। किंतु वहां के कानून को उन गरीबों पर तरस नहीं खा रहे हैं। इसके बाद अगर लेखपाल से कोई मिलता है, लेखपाल कोई सही बात बताता है, तो लेखपाल उसे तोड़ देता है, उसे उल्टी सीधी समझा करके उसे भगा देता है। तो साथियों, आज बस इतना ही।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुखिया से अनुरोध करता हूं कि भूमाफियाओं को एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत मुक्त कराया जाए उस जमीन को। आज बस इतना ही। जय भीम।